नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल महेंद्रगढ़ के निजामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 34 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। पानी की समस्या को लेकर भी सीएम ने चिंता जाहिर की है और कई अहम घोषणाओं की घोषणा की। देखिए रिपोर्ट। सीएम मनोहर लाल लगातार जनसंवाद कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ मुख्यमंत्री पहुंचे थे और पहले दिन उन्होंने सबसे पहले नंगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव बलाह कला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, निजामपुर में व्यायामशाला में और गांव मौसुनता के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जनसंवाद किया। उन्होंने कुछ योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन भी किया। इसके बाद उन्होंने जन समस्याओं को भी सुना। जन संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बुढ़ापा पेंशन के बारे में बताते हुए कहा कि पहले वृद्धावस्था पेंशन के लिए लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष होते ही उनके खातों में वृद्धावस्था पेंशन आने लग जाती है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की कि लोगों द्वारा जमीन मुहैया करवाने के बाद नहर पहुंचा दी जाएगी, जिससे 3 गाँव के लोगों को फायदा होगा। हित में देखिए, जनता संतुष्ट है, कोई असंतुष्ट नहीं है। पहली बात तो कि प्रॉपर्टी आईडी का विषय केवल शहरी क्षेत्र का है। यहाँ तीनों क्षेत्रों में अभी कोई प्रॉपर्टी आईडी का विषय नहीं निकला है। हाँ, हमने लालडोरा के बारे में जरूर लोगों को बताया कि वहाँ की रजिस्ट्रियाँ सबकी हो रही हैं। जहाँ विवाद नहीं है किसी प्रॉपर्टी का, वो सब रजिस्ट्रियाँ। लाल डोरे की सर अभी तक मोटेशन नहीं हुई, रजिस्ट्रियाँ हुई नहीं है। अभी लाल डोरे की रजिस्ट्रियाँ होगी लेकिन मोटेशन नहीं हुई। वो कब तक जो है रजिस्ट्री भी नहीं, अभी तो रजिस्ट्रियाँ होगी सर। कुछ गाँव में, कुछ गाँव की हुई है। हाँ। कुछ गाँव की भी रजिस्ट्री होनी बाकी है। उसमें हमने प्रॉपर्टी कार्ड दिए। प्रॉपर्टी कार्ड के बाद रजिस्ट्रियाँ होंगी, रजिस्ट्रियों के बाद उनकी म्यूटेशन होगी। क्योंकि पहली बार सब हो रहा है और पहली बार होने में डिपार्टमेंट को बहुत ध्यान से करना पड़ता है, कहीं गलत काम कोई ना हो जाए। इसके लिए हमने 1 साल का समय पीरियड रखा है। 1 साल में सारी चीज़ों का रिव्यू करने के बाद, उनका सर्वे करने के बाद, जो आदमी कहता है ये मेरी प्रॉपर्टी है, पिछला रिकॉर्ड तो कोई है नहीं, उसके ऊपर गांव की ग्राम सभा की पहले मोहर लगवाई जाती है, फिर उसके नाम प्रॉपर्टी आईडी, प्रॉपर्टी का कार्ड बनता है, फिर उसके बाद रजिस्ट्री होती है। छानबीन करने के बाद उनके सबके म्यूटेशन होंगे। यानी 1 साल माने सर, 1 साल के अंदर जब से शुरू किया तब से 1 साल जी, लेकिन गलत ना हो जाए ये सावधानी। फैमिली आईडी की त्रुटियां कब तक ठीक हो पाएंगी? फैमिली आईडी की त्रुटियां आपको ज्यादा नहीं है, लगभग हमारे पास 2.5 लाख फैमिली आईडी की त्रुटियां। इनकम वेरीफाई हो गई, लेकिन उसके बावजूद जो लाभ मिलना चाहिए, जैसे इनकम ऊपर क्लियर कर दी गई, इतनी वेरीफाइड इनकम हो गई सर। उसके बाद जो है क्राइटेरिया में वो नीचे जो है डाटा यूं की यूं है, ऊपर वेरीफाई हो गया किसी आईडी में। ऐसे कैसे ज्यादा है? वेरीफाई हो रहा है, उनको 1 महीने के बाद सर्विसेज दी जाती है। क्योंकि आखिर सर्विसेज क्या होती है, उसमें राशन कार्ड है, कोई महीने के बाद ही राशन मिलता, रोज मिलता नहीं है। जैसे किसी की पेंशन है, पेंशन भी महीने 2 महीने के बाद ही उसकी जैसे आईडी बनेगी, उसके बाद उसके यहाँ रजिस्टर होगी। उनका जो पीरियड है प्रोसेसिंग पीरियड, उस पीरियड के बाद वो सारे लाभ मिलते हैं। लेकिन इनकम का सर्वे, इनकम की वेरिफिकेशन, ये सबसे पहला बिंदु, ये सबसे जरूरी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के आखिरी छोर पर राजस्थान की सीमा से लगते महेंद्रगढ़ जिले के गांव निजामपुर समेत क्षेत्र के 9 गांव में पानी की समस्या को दूर करने के लिए 34 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत 5 और 4 गांव के 2 ग्रुप बनाकर धनचौली माइनर व हसनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी से लिंक बनाकर क्षेत्र में पानी के 10 से 12 स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे और पाइप के माध्यम से किसानों को पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। मेरा ये जो 5वां जिला है जिसका जनसंवाद का कार्यक्रम मैंने शुरू किया, नंगल चौधरी विधानसभा के आज ये 3रा कार्यक्रम है। सबसे पहला कार्यक्रम था हमारा बुलावर, दूसरा निजामपुर और तीसरा ये मौसुनता। सभी स्थानों पर अच्छी संख्या में जो लोग थे, उस गाँव के भी, आसपास के गाँव के भी लोग आए। अच्छी बात यह है कि आज मौसम भी काफ़ी अच्छा सुहावना मौसम था। नहीं तो गर्मी के दिनों में कई बार हमें लगता है कि इस क्षेत्र के अंदर बड़ी कठिनाई होगी,
मुझे मौसम खराब होने के कारण से थोड़ा सा देरी तो हुई है दोपहर को, लेकिन फिर भी हमने कवर कर लिया और तीनों गांव हमारे अच्छे से हुए हैं। लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं। सरकार की जो स्कीमें आज तक चल रही हैं उनकी भी भरपूर सराहना की है। फिर भी किसी का जो सुझाव उसमें था वो उन्होंने बोल करके भी बताया है। लिखित रूप से भी सब लोगों ने अपनी अपनी बातें दी हैं और गाँव की डिमांड जो है खुल करके बताई गई है। मेन जो समस्या इस इलाके की वो पानी है, क्योंकि हमें पता है कि राजस्थान के बॉर्डर का एक एरिया है और मेन जो हरियाणा की नेटवर्क है, कैनाल नेटवर्क, उससे काफ़ी ऊंचा है। ऊंचाई होने के नाते से लिफ्ट सिस्टम उतना कारगर नहीं है। फिर भी जहाँ जहाँ पीने का पानी है वो तो सुविधा पहुँचाया जा रहा है। इरिगेशन के लिए वर्षा के पानी पर निर्भर है। तो वर्षा का पानी जितना जितना यहाँ हम कलेक्ट करके जो डैम छोटे बड़े बना सकेंगे, तालाब बना सकेंगे, काफ़ी बनाए भी हैं और भी बनाने के लिए आज जो सुझाव आए हैं उसमें जितने अधिकतम फिजिबल होंगे उन सबको बनाएंगे। क्योंकि पानी आकर चाहे वो पीने का हो या सिंचाई का हो या फिर पशुओं के पीने की बात हो, तो सारी आवश्यकता पूर्ति करना ये हमारा काम है। उसको है कौन सा क्षेत्र बोलते हैं उसको, नलवटी। नलवटी के 9 गाँव के लिए एक नई योजना 34 करोड़ रुपए की, 4 गाँव के लिए एक योजना, 5 गाँव के लिए एक योजना। तो उसमें DI पाइप लगा करके उनका पानी उनको सबको नहरी पानी मिल जाए। तो ऐसी 34 करोड़ रुपए की नई योजना घोषणा की है और उस पर बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने और भी जानकारी दी है, आपको सुनवाते हैं। सीएम ने इस दौरान बिना पर्ची खर्ची के नौकरी को लेकर भी बात की और कहा कि सरकार की कोशिश है कि हर युवा को नौकरी मिले और सरकार इसके लिए काम कर रही है। सीएम ने कहा कि समय समय पर मॉनिटरिंग की जाती है, जिसके कारण अभी भी लोगों में भय बना हुआ है और काम सही तरीके से चल रहा है। तो आज हरियाणा को आप किस पायदान पर देख रहे हैं? किस प्रकार की व्यवस्थाओं की बात आप कर रहे हैं? चाहे से वो नौकरी की बात हो, रोजगार की बात हो, और जिस तरह से बीजेपी कह रही कि बगैर पर्ची और बगैर खर्ची के, अभी एक शख्स ने कहा भी कि मेरे 3 बच्चे नौकरी लगे। कह रही है, जनता भी कह रही है और जनता कह रही है उसको आप सुबह से लगातार आप तीसरे कार्यक्रम में सुन रहे हैं। जनता इससे बहुत यानी प्रसन्न भी है, जनता संतुष्ट भी है। कि कोई एक समय था जब लोगों को ढेर पैसे ले जा करके और सिफारिशें भी ढूंढनी पड़ती थी और अब पर्ची खर्ची वाला जो एक चला है फ्रेज, उसके अंदर आपको पता है कि न तो हम किसी की सिफारिश मानते हैं, न ही किसी का कोई भ्रष्टाचार का कोई विषय इसमें आता है। कहीं कहीं पुरानी आदतें जिनको लगी हुई हैं वो इसकी कोशिश जरूर करते रहे, लेकिन कोशिश करने के बाद भी कोई भी सफल हुआ नहीं है और ऐसे कोशिश करने वाले लोगों को हमने पकड़ा भी है। सैकड़ों की संख्या में लोगों को पकड़ के अंदर किया है और धीरे धीरे अब जो डर बैठा है उसके कारण से कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की हिम्मत करता नहीं है कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नकल करने की बात या इम्पर्सोनेशन की बात अथवा पैसे की बात, पर्ची खर्चे की बात, कोई सिफारिश हमारे यहाँ चलती नहीं है। और 1,05,000 नौकरियाँ हमने एक निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी तरीके से मेरिट के हिसाब से हमने दी हैं। अभी भी अगले आने वाले 4 या 5 महीने में लगभग 60,000 से लेकर 65,000 तक और नई नौकरियाँ भी ये हम देने वाले हैं, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों की ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष नंगल चौधरी तथा जयपुर तक सीधी बस चलाने की मांग रखी गई। मुख्यमंत्री ने तुरंत हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक को गांव से नंगल चौधरी तक बस सेवा दिन में 4 बार चलाने के निर्देश दिए। इसी की तरह जयपुर तक भी सीधी बस सेवा आरंभ होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष गांव कोरियावास में बनने वाले मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। साथ ही रेवाड़ी जिले में बनने वाले एम्स के लिए भी केंद्र को जमीन उपलब्ध करा दी गई है। इसके चलते दक्षिण हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का तंत्र मजबूत होगा और लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज का विषय 90% काम उसका पूरा हो गया। आज ही मैंने अनाउंस किया कि ये साल में सारी फिनिशिंग करके 10% काम बचा उसको पूरा करके अगले वर्ष के अंदर उसके एडमिशन सारे शुरू हो जाएंगे। जहाँ तक लॉजिस्टिक हब है वो एक कोर्ट केस था, कोर्ट की सुनवाई हो गई है, उसका फैसला रिजर्व कर लिया जज ने। मुझे लगता है 1 दिन में 2 दिन में जज भी फैसला सुना देंगे। उसके सुनाते ही दिस वे और दैट वे फैसला जिधर भी होगा वो काम अगर फैसला सरकार के फेवर में होता है तो जमीन थोड़ा ज़्यादा हमको मिल जाएगी, फैसला सरकार के विरोध में होता है जमीन थोड़ा कम मिलेगी, कम भी मिलेगी तो हमारा लॉजिस्टिक जो हब का कार्यक्रम है वो उस फैसले के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा। सर पुराना का जिस तरह शिलान्यास किया गया था लेकिन अभी काम शुरू नहीं होगा, कब तक काम शुरू होगा? उसमें भी चूंकि जमीन का विषय होता है तो पंचायतें उस समय नहीं थी, अब पंचायतें बन के आई है। पंचायत ने रेजोल्यूशन पास कर दिया। 1,000 एकड़ पंचायत की जमीन को हम
उनको लेकर के और HSIDC के माध्यम से वो करेंगे। उसका भी बहुत जल्दी अब शुरू हो जाएगा। अब मेरी कल 3 दिन पहले ही बात हुई है HSID से, उनका कि ज़मीन जैसे ही हैंड ओवर पंचायत हमको कर देगी उसका काम सीएम मनोहर लाल जनसंवाद कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिश यही होती है कि हर कोई सुखी रहे और यही कारण है कि सबका साथ सबका विकास के आधार पर ही ये योजनाएं चलाई जा रही है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री खुद पहुंच कर देते हैं और जनसंवाद का लोगों में खास असर पड़ रहा है। लोग संतुष्ट हैं जनसंवाद से, क्योंकि उन्हें तुरंत अपनी समस्या का हल मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जहां भी जा रहे हैं, हर गांव में न सिर्फ लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, बल्कि क्षेत्र के लोगों को कई तरह की सौगातें भी दे रहे हैं। आज अपने जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्यमंत्री कहां कहां गए, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव ढाणी बाठोटा, मंडलाना और सीमा में जनता से सीधा संवाद किया। दूसरे दिन की शुरुआत ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्षेत्र के लोगों को सौगात देकर की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दूसरे दिन निजामपुर से नांगल चौधरी होते हुए जयपुर जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाई और कल ही इस रूट पर बस चलाने की घोषणा की गई थी। तो वहीं गांव ढाणी बाठोटा पहुंचे मुख्यमंत्री ने माइक्रो इरिगेशन की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास और विलेज नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया। एक तरफ जहां लोगों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सौगातों का पिटारा खोला, तो वहीं लोगों की शिकायतों को भी बड़े ध्यान से सुना। जी मैं गरीब पंडानी हूँ गाँव की, मेरे को मकान नहीं, 6-7 साल है कि मैंने एप्लीकेशन लगाया, कोई सुनाई नहीं है, ना मेरे को राशन कार्ड। नहीं, राशन कार्ड की तो समस्या तुरंत हल हो जाएगी। इनका जरा नाम पता करके और इनको बुला के इनका राशन कार्ड का, इनकी इनकम देखो कितनी चढ़ी हुई है, क्योंकि गरीब, हाँ गरीब बता रही है ये बहन। दूसरा, जहाँ तक मकान का विषय है, सुनो, पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने काफी मकान दिए हैं शहरों में, गाँव में, लेकिन अब उसका जो दूसरा फेज है वो अब शुरू होना है। बहुत जल्दी एक एडवर्टाइजमेंट हम करेंगे कि जिसको गरीब आदमी को मकान चाहिए उसके लिए मकान का नक्शा क्या होगा और क्या क्या उसको करना, क्या हमको करना है, उसकी पॉलिसी बना के 1 लाख नए मकान बनाने की घोषणा हम कर चुके हैं। इसलिए गरीब परिवारों को मकान मिलेंगे। आमदन के हिसाब से उसका हम स्कीम बनाएंगे। जिसकी आमदन है उससे थोड़ा बहुत पैसा लेना शुरू करेंगे, जिसकी बिल्कुल नहीं है उसको अलग से करेंगे, जिसकी ज्यादा आमदन है बढ़ाएंगे उनके लिए भी, लेकिन उनसे पैसा ज्यादा लेंगे, क्योंकि जिसकी पे करने की कैपेसिटी। डोरकला बताता हूँ, अभी आप बोलो पीछे। सर नमस्कार, मैं लहरोदा गांव से आया हूँ सर। हाँ, मेरे गांव में सर अब आबादी बढ़ गई तो लाल टोरे से बाहर काफी मीन्स रेजिडेंशियल इलाका हो गया और उससे 11,000 kV की लाइन गुजर रही है सर। अच्छा, वो सर के भी नॉलेज में है और वो काफी दिन से मसला हम रिक्वेस्ट दे रहे हैं विभाग को। अब तो विभाग ने पिछले हफ्ते हमें उल्टा हमें नोटिस दे दिया कि आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर ली, इसलिए मकान हटाओ। हाँ जी सर। नहीं, आप ये बता दो सिर्फ ईमानदारी से कि वो लाइन पहले थी कि मकान पहले थे? सर लाइन तो होगी तो पहले ही थी, पर तो मकान पहले थे तो मकान क्यों बनाया आपने? सर है आदमी के पास जहाँ होगी वही बनाया। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। 20 साल देखिए, से एक ऊपर पब्लिक लाइफ का एक सिस्टम है और ये जो लाइनें लगी हुई हैं बिजली की, खास करके मोटी लाइनें, ऊंची लाइनें, उनके नीचे तो हमको थोड़ा दाएं बाएं करना चाहिए, उतनी जगह हमको छोड़नी चाहिए। अब छोड़ने में वहाँ कोई बगीची लगानी है, कोई खेती करनी है, कोई बाग कुछ और करना है, वो उसके लिए खुला। मकान बनाना, बिल्डिंग बनाना, मंजिल बनाना, दुकान करना, ये उसके नीचे अलाउड नहीं है, ये इलीगल माना जाएगा और कोई उसमें सुविधा आपको देगा नहीं। हो सकता है बिजली वालों ने आपको कनेक्शन दे दिया हो, वरना तो बिजली वालों को पहले बिजली का कनेक्शन ही मना करना चाहिए कि हमारी लाइन के नीचे कोई बैठा है तो उसको कनेक्शन नहीं देंगे सर। अगर तो कुछ तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना। 33 kV नहीं है सर, 11 kV सर। 11 भी होगी तो भी उसका खर्चा काफी बैठता है। और जब आप इतनी बड़ी कॉलोनी बता रहे हैं, वो सारी की सारी शिफ्ट करनी पड़ेगी, वो एक आध मकान का तो मामला नहीं है। सरकार ने सर आई थी पॉलिसी बीच में, वो उसमें कुछ दिन के लिए आई थी, लेकिन उस समय फायदा नहीं उठाया होगा आपने। हमने सर रिक्वेस्ट दी थी, विभाग ने सर कंसिडर नहीं किया, 2-3 बार अप्रोच किया। चलिए, कौन सी जगह की बात है? लहरोदा सर। आपसे लहरोदा जरा पावर
लिख लो इनको, और अगर कोई स्कीम आए तो उसमें करा। लेकिन उसके ऊपर 1 मंजिल ही है ना, 2 मंजिल तो नहीं बनाया हुआ। 1 मंजिल ही है ना, 2 मंजिल तो नहीं है। हाँ, कहीं उसके ऊपर फिर 2 मंजिल बनाने का वो बैन करेंगे बिल्कुल। हाँ, तो खंबे का ऐसा करेंगे, थोड़ी लाइन तार ऊंची कर देंगे, तार ऊंची कर देंगे, फिर ठीक हो जाएगा। बैठ जाओ, ये बहन। हाँ, गंदा पानी बाधा के रुका हुआ है, वही तो लिख के देंगे ना। वही किया। हाँ, क्या करें? आप एक बार लिखिए तो वो ध्यान में आ गया, सारी चीजें टेकअप करेंगे। कोई नई बात हो तो वो बताओ। हाँ सर, ये अंडरपास जब से बना है, जब से पानी खड़ा है, इसको लगभग 1.5 से 2 साल हो गए हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं है जहाँ पे पानी ना हो। हर रोज गांव का जो पानी का निकासी का गांव की निकासी का पानी है वो वहीं खड़ा रहता है, रास्ते में आएगा, और लगभग 1.5 से 2 फीट पानी रहता है। सर, रास्ता चेंज कर दिया गया है आपके प्रोग्राम के कारण। ठीक है, मैं सुनो, यहाँ से बाहर जाते समय सुन जाओ, अभी मैं अगला गांव मेरा है सीमा, यहाँ से खाना खा के सर, सरपंच साहब के घर जाते टाइम रास्ते में पड़ता है वो अंडरपास। मैं वही कह रहा हूँ, अगर पहले पड़ता पहले, नहीं तो बाद में उस रास्ते को देख के जाऊंगा। सर, मेरी माताएं वहाँ पे मतलब, अरे सुनो, अरे लड़ाई करनी है, नहीं लड़ाई करनी है तो फिर सुनो ना। फिर एसपी साहब, मेरा रास्ता उस जो अंडरपास है, जब पानी भरा वहां से होकर निकालो, ठीक है? या खाना खाएंगे उससे? अच्छा ये सुनो, मतलब मैं खाना खाने से पहले वहां जाऊं या खाना खा के जाऊं? खा के ना, तो पहले तो फिर मैं देख के निकल जाऊंगा, खाना तो फिर नहीं खिलाओगे आप। नहीं, वापस नहीं होगा मैं, फिर खाना खा के जाऊं। चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन वो आज रास्ता देख के उसके बाद आगे जाऊंगा और उसको ठीक करेंगे, ठीक है? इसके अलावा सीमा गांव में बाबा खेतानाथ मंदिर में मत्था भी टेका। तो वहीं नागल चौधरी में जनसंवाद कार्यक्रम से पहले बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को टैबलेट दिए। उन्होंने युवाओं का आह्वान भी किया कि वो पढ़ लिख कर देश और प्रदेश की सेवा में योगदान करें। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का सिरसा में सख्त रवैया देखने को मिला। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सिरसा में ग्रीवेंस कमेटी की अध्यक्षता की और इस दौरान कई शिकायतों का निपटारा भी किया है। हरियाणा में बिना भ्रष्टाचार के विकास हो, इसके लिए प्रदेश सरकार हर स्तर पर कार्य कर रही है। ऑन द स्पॉट ही कार्रवाई के आदेश दे दिए जाते हैं, जिससे जनता भी खुश होती है कि हाँ, हरियाणा सरकार अपनी जनता के लिए सोचती है, कार्य करती है। हरियाणा की मनोहर सरकार हर वर्ग के बारे में सोचती है, तभी तो हरियाणा की जनता भी प्रदेश सरकार पर विश्वास करती है। एक समय था जब जनता सोचती थी कि उनकी शिकायतों पर कोई समाधान नहीं होगा, लेकिन हरियाणा में जब से मनोहर लाल की सरकार आई है, तब से ऐसा नहीं है। यहाँ तुरंत प्रभाव से मंत्री एक्शन लेते हैं और जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।